हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चले जानते हैं कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो दोस्तों हम अभी निफ्टी 50 के 5 मिनट चार्ट में हैं और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे आज गैप अप ओपनिंग किया और मार्केट आज पूरा दिन एक साइडवेज ही रहा है। तो इस तरह के मार्केट में मैं पहले भी बोलता आया हूँ और अभी भी बोलूँगा कि अगर साइडवेज मार्केट हो तो आप यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं, या तो फिर आप एक ऑप्शन राइटर है तो ही यहाँ पे आप प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्तों। तो मार्केट ने जैसे जो ये वाला जो ट्रेंड लाइन था वो बार बार उसने ये वाला ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश की, जो कि ऑलमोस्ट मैं आपको 50 मिनट चार्ट पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे उसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था दोस्तों और उसके बाद मार्केट ने एक नीचे की तरफ मूव किया और वापस मार्केट एक ऊपर की तरफ जो अप मूव करने के लिए कोशिश कर रहा था, पर अगेन ये जो ट्रेंड लाइन है जो ऊपर वाली, तो उसको वहाँ पे अगेन रिजेक्शन मिलने के कारण मार्केट ने एट लास्ट एक नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों का जो कल मार्केट है या फिर कल की ओपनिंग के बारे में बात करने से पहले हम लोग पहले चलते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अभी निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे हैं और जैसे मैंने कल कहा था कि मार्केट ने अगर एक गैप अप ओपनिंग किया तो ये वाली ट्रेंड लाइन वापस टेस्ट करेगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर जिस तरह से यहाँ पे रिजेक्शन मिला है उसी तरह अगर यहाँ पे भी रिजेक्शन मिलता है तो मार्केट एक नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकता है और नीचे के लेवल वापस टेस्ट हो सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे उसी प्रकार का कुछ सिनेरियो यहाँ पे हुआ है दोस्तों कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को सुबह टेस्ट किया और बाद में मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट ना देने के कारण मार्केट ने एक नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दिया है दोस्तों। तो अगर दोस्तों इस तरह का सिनेरियो हम अगर लास्ट अपना डेटा देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा दोस्तों कि यहाँ पे कुछ उसी प्रकार का सिनेरियो यहाँ पे दिखा था कि यहाँ पे मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को पहले एक सपोर्ट की तरफ काम किया और बाद में जब ब्रेकडाउन दिया एक बहुत बड़ा फॉल आया और बाद में जब मार्केट ने एक अपमूव दिखाया तो फिर इसी ट्रेंड लाइन पे वापस उसको रिजेक्शन मिला और यहाँ पे अगेन रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट ने वापस एक बेरिश मूव और या फिर कह सकते हैं डाउन ट्रेंड में चला गया। तो उसी प्रकार का कुछ जो सिचुएशन यहाँ पे भी होने के चांसेस है दोस्तों। अगर कल मार्केट या फिर आने वाले टाइम में मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट नहीं करती है या फिर जो डे कैंडल है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है दोस्तों, तो फिर जो हमें अभी जो देखा सिनेरियो यहाँ पे भी हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकते हैं या फिर बेरिश मूवमेंट में आ सकता है दोस्तों। तो अगेन नीचे की तरफ आता है दोस्तों तो ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे वापस टेस्ट होगी, यहाँ पे वापस उसका सपोर्ट टेस्ट होगा और यहाँ पे अगर सपोर्ट वीक बन रहा है तो फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद वापस मार्केट एक बेरिश मूवमेंट में चला जाएगा। तो दोस्तों चले चलते हैं निफ्टी के 50 मिनट चार्ट पे और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए टारगेट्स दे दिए हैं और साथ ही साथ जो नो ट्रेडिंग जोन आपको कह सकते हैं ये जो लेवल है। तो फिर दोस्तों कल अगर मार्केट एक साइडवेज खुलता है और इसी लेवल के बीच 15,903 और 15,860 इसके बीच अगर मार्केट रहता है तो दोस्तों यहाँ पे आप ट्रेड मेरे हिसाब से अवॉइड किया तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे अगर मार्केट तो और कोई तरीका है जहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ से अगर गैप अप खुला दोस्तों और ये जो लेवल है 15,900 का उसके ऊपर अगर 50 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करती है दोस्तों तो फिर ये वाले जो लेवल है हमें मिल सकते हैं फॉर लॉन्ग के लिए। पर वापस अगेन ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों इसको मार्केट टेस्ट करके अगेन यही लेवल मार्केट 15,903 का लेवल वापस टेस्ट करेगा और यहाँ पे आके अगर वापस रिवर्स करता है तो आप इस लेवल पे यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले सकते हो दोस्तों, अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि अगर गैप अप होता है और ये जो लेवल है 15,903 इसके ऊपर अगर 50 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करती है तो फिर
आप यहाँ तक पहला ट्रेड ले सकते हो जब तक ये अपना ट्रेंड लाइन, ये वाला ट्रेंड लाइन टेस्ट ना करे। और यहाँ पे टेस्ट करने का बाद अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो अपना ट्रेड यहाँ पे जो बाय का ट्रेड है आप या तो फिर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर यहाँ से वापस जो ये जो लेवल टेस्ट करने के वापस आएगा आप यहाँ से वापस सेल का ट्रेड लगा सकते हो दोस्तों। तो जो ट्रेड कर रहे हो ये जो लेवल से ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। और मान लीजिए अगर मार्केट एक गैप डाउन खुलता है दोस्तों और ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे अगर ब्रेकआउट देती है 15 मिनट्स की कैंडल, तो फिर ये जो लेवल्स है हमें शॉर्ट के लिए मिल सकते हैं दोस्तों, और मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में आ सकता है। और जैसे मैंने जो डे वाली कैंडल में कहा है कि नीचे वाले लेवल्स यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं, उसी प्रकार के लेवल्स अगर 50 मिनट चार्ट पे यहाँ पे अगर कल क्लोजिंग इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो फिर वही लेवल्स हमें मिल सकते हैं फॉर शॉर्ट के लिए। तो ये जो लेवल्स है आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और इसी लेवल के साथ ही आप ट्रेड लीजिएगा। और तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन, दोनों ट्रेंड लाइन है उसको आप ध्यान में रखिए, ट्रेड लीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है यहाँ पे बार बार इसे रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ ही यहाँ पे मूवमेंट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइडवेज गया है। तो अगर आपको एक सेफ ट्रेड लेना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप बाय का ले सकते हो, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेकडाउन दिया तो सेल का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो फिर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वापस कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।